राजनीति में विरोधियों से लड़ना आसान होता है, लेकिन मुश्किल तब बढ़ जाती है जब सवाल अपने ही साथी उठाने लगे। जब गठबंधन के अंदर ही भरोसे पर सवाल खड़े होने लगे तो राजनीति की तस्वीर अचानक बदल जाती है। और आज चर्चा करेंगे हम इंडिया गठबंधन की, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। और वजह है कांग्रेस और सीपीएम के बीच बढ़ता तनाव। एक तरफ बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ गठबंधन के दो बड़े सहयोगी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर अंदर ही अंदर कोई बड़ी खींचतान चल रही है। दरअसल 8 जून यानी कि कल इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक को विपक्षी एकता के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन बैठक से ठीक पहले कांग्रेस और सीपीएम के बीच बयानबाजी ने नई बहस छेड़ दी है। खबरों के मुताबिक सीपीएम ने कांग्रेस से कुछ बयानों को लेकर जवाब मांगा है। मामला केरल की राजनीति और बीजेपी के साथ कथित समझौते के आरोपों से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि बैठक से पहले ही गठबंधन के भीतर असहजता साफ दिखाई देने लगी है। और अगर राजनीति को करीब से देखा जाए तो ये विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ है। केरल में कांग्रेस और सीपीएम वर्षों से एक दूसरे की राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भले ही दोनों दल एक मंच पर दिखाई दे, लेकिन केरल में दोनों के बीच सीधा मुकाबला होता है। चुनाव आते हैं तो दोनों दल एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाते हैं और ऐसे में जब राष्ट्रीय राजनीति में साथ बैठने की बात होती है तो कई बार राज्यों की राजनीति बीच में आ जाती है। यही स्थिति आज भी दिखाई दे रही है। सीपीएम की नाराजगी की वजह यह बताई जा रही है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए गए हैं जिनमें केरल में लेफ्ट और बीजेपी के बीच कथित नजदीकियों की बात कही गई है। इन आरोपों को लेकर सीपीएम ने आपत्ति जताई है और पार्टी का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना है तो सहयोगी दलों के बीच भरोसा भी मजबूत होना चाहिए। बार बार इस तरह के आरोप गठबंधन की भावना को कमजोर करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या बीजेपी का मुकाबला करना या फिर अपने सहयोगियों के साथ बनाए रखना? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती अंदरूनी ताकत है, क्योंकि जब गठबंधन के भीतर ही सवाल उठने लगे तो विपक्षी एकता का संदेश कमजोर पड़ने लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल बार बार एकजुटता की बात करते हैं, मंच साझा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रणनीति की बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही राज्यों की राजनीति सामने आती है समीकरण बदल जाते हैं। केरल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और यहाँ कांग्रेस और सीपीएम दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और ऐसे में दोस्ती और प्रतिस्पर्धा ये मिश्रण कई बार असहज स्थिति पैदा कर देता है। 8 जून की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष अपनी नई रणनीति तैयार करना चाहता है और विपक्षी दल ये संदेश देना चाहता है कि वो अभी भी एकजुट है और सरकार के खिलाफ मजबूत आवाज उठाने में सक्षम है। लेकिन बैठक से पहले सामने आए ये मतभेद विपक्ष की राह को थोड़ा मुश्किल जरूर बना रहे हैं। और राजनीति में गठबंधन सिर्फ सीटों के बंटवारों से नहीं चलते, गठबंधन चलते हैं भरोसे से। और अगर भरोसा मजबूत हुआ तो अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां भी लंबे समय तक साथ रह सकती हैं। और लेकिन अगर भरोसे में दरार आने लगे तो छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद में बदल जाती हैं। कांग्रेस और सीपीएम के बीच मौजूदा विवाद को भी इस नज़र से देखा जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि राजनीति में मतभेद कोई नई बात नहीं है। बड़े बड़े गठबंधनों में ऐसे विवाद पहले भी होते रहे हैं। कई बार बैठकों के जरिए नाराजगी दूर हो जाती है और सहयोगी फिर साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस विवाद से इंडिया गठबंधन पर कोई बड़ा संकट आएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसने विपक्षी एकता पर कई सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नज़र 8 जून की बैठक पर टिकी हुई है। क्या कांग्रेस और सीपीएम के बीच नाराजगी दूर होगी? क्या विपक्ष एकजुटता का संदेश देने में सफल होगा या फिर मतभेदों की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे, लेकिन तस्वीर यही कहती है कि विपक्ष के सामने सिर्फ चुनौती सरकार को घेरने की नहीं है, बल्कि अपने घर को भी एकजुट रखने की जिम्मेदारी है। क्योंकि रणनीति में सबसे कठिन लड़ाई कई बार विरोधियों से नहीं बल्कि अपने सहयोगी के साथ तालमेल बनाए रखने से होती है। और आज इंडिया गठबंधन ठीक उसी चुनौती के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है।